बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रीवियसली हमने बात की थी कोलिनर्जिक सिस्टम के हवाले से। वही फार्माकोलॉजी की टॉपिक स्टार्ट है, कोलिनर्जिक सिस्टम, कोलिनर्जिक एंड एड्रीनर्जिक सिस्टम। व्हाट इज कोलिनर्जिक सिस्टम एंड व्हाट इज एड्रीनर्जिक सिस्टम, ये हमने तफसील से बात की थी। और ये दोनों जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट से। कोलिनर्जिक सिस्टम एंड एड्रीनर्जिक सिस्टम आप सबको पता है कि कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक सिस्टम जो है ये हमारे पास ऐसे सिस्टम है कि जिसमें जो है न्यूरोट्रांसमीटर का होना बहुत ज्यादा लाजमी है। जैसा कि आप सबको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द कोलिनर्जिक सिस्टम इज एसिटाइलकोलिन एंड द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द एड्रीनर्जिक सिस्टम इज कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस में हमारे पास क्या मौजूद है? एफिनेफ्रिन और नॉरएफिनेफ्रिन। अच्छा, जैसा कि हमने जो है वो प्रीवियसली लेक्चर में भी ये बात की थी कि जो हमारे पास कोलिनर्जिक सिस्टम है, तो कोलिनर्जिक सिस्टम में हमने तफसील से बात की कि कोलिनर्जिक सिस्टम के जो है वो रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि हमारे पास है मस्क्रीनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्क्रीनिक रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं और इसकी फंक्शन क्या है वो भी हमने तफसील से पढ़ा था कि निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्क्रीनिक रिसेप्टर, बेसिकली मस्क्रीनिक रिसेप्टर जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड होता है और ये बॉडी के सेल्स में, जिस तरह के हमारे पास सोमैटिक सेल्स या डिफरेंट सेल्स जो है वो कार्डियक सेल्स या जो है मस्कुलर सेल्स में वो मौजूद होते हैं और वो जी लिंक प्रोटीन के साथ मिलके हमारे पास एसिटाइल कोलिन की फंक्शन की मिमिक्री करते हैं। एसिटाइल कोलिन की फंक्शन की मेमेटिक्स सिस्टम को, पैरासिम्पेटोमेमेटिक सिस्टम को इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब ये था, हमने ये बात जो है वो तफसील से की थी कि एसिटाइल कोलिन की फंक्शन को मॉडिफाई करना, उसे आगे तक लेके जाना और नर्व इम्पल्सिस की जो कंडक्शन है, जो उसकी जो है वो ट्रांसमिशन है वो इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज करते हैं। ये बात हमने तफसील से की थी। इसी तरह हमारे पास जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उसके हवाले से भी हमने बात की कि भाई जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास गेंगलियन में नर्व प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक एरिया में मौजूद है। तो गेंगलियन में या ज्यादातर जो है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो है वही रिसेप्टर मौजूद है और वही पे काम करते हैं। तो आज वही बात हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये जो हमारे पास मस्कुलर सेल्स में, बॉडी के सेल्स में, या हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में या नर्व सेल्स में या प्री साइनेप्टिक या पोस्ट साइनेप्टिक एरिया में जो भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो किस तरह काम करते हैं। और अगर हम एगोनिस्ट देते हैं तो प्रीवियसली लेक्चर में हमने एगोनिस्ट के हवाले से बात की थी और आज जो है हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के हवाले से बात करेंगे कि भाई जो हमारे पास कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है वो क्या है। प्रीवियसली अगर आपको याद है तो हमने इस बात पे भी तफसील से बात की थी कि भाई जो हमारे पास एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है वो क्या है। तो मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हमारे पास वो प्रोसेस है, वो फिनोमेना है जिसमें क्या है, जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्या है, वो रिसेप्टर के साथ मिलके हमारे बॉडी के फंक्शन को इंक्रीज करें, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को या उसी प्रोसेस को या नर्व इम्पल्स को, नर्व कंडक्शन को क्या करें, इंक्रीज करें। दिस इज नोन एज एगोनिस्ट। इसके बरक्स देखा जाए तो हमारे पास जो एंटागोनिस्ट है वो क्या है। भाई एंटागोनिस्ट हमने पढ़ा था कि वही रिसेप्टर के साथ वो सब्सटेंस मिलके वो क्या करें, उस फंक्शन को स्टॉप करे, इनहिबिट करे, इज नोन एज एंटागोनिस्ट। इस बात पे इसलिए तफसील से जो है वो बात करते हैं और इस बात को इसलिए बार बार रिवाइज करते हैं क्योंकि मेन टॉपिक हमारे पास एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है। प्रीवियसली हमने कोलिनर्जिक सिस्टम के एगोनिस्ट पढ़े थे और आज जो है हम कोलिनर्जिक सिस्टम के एंटागोनिस्ट के हवाले से बात करेंगे। अगर आपको याद है प्रीवियसली हमने एक जो है वो सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन जो है वो याद पढ़ा था, एक्सप्लेन किया था कि एसिटाइल ऑफ कोलिन जो है उसकी सिंथेसिस क्या है। तो जैसा कि आप सबको प्रीवियसली हमने जो है वो डायग्राम पे एक्सप्लेन किया था कि भाई ये एसिटाइल कोलिन हमारे पास जो है उसकी सिंथेसिस किस तरह हो रहा है, वो सारा प्रोसेस जो है वो हमने तफसील से पढ़ा था। नाउ फिर हमने जो है वो
एसिटाइल कोलिन की जो है वो हमने एगोनिस्ट पढ़े थे। तो एगोनिस्ट में हमारे पास एसिटाइल कोलिन के जो एगोनिस्ट है वो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड निकोटिनिक मस्क्रिनिक एगोनिस्ट एंड निकोटिनिक एगोनिस्ट। फिर जो है हमारे पास जो है इसी तरह और भी हमारे पास जो है वो मौजूद थे। अभी जो है हमारे पास जो मौजूद है टॉपिक है वो है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। सो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। अच्छा भाई देखिए, एंटागोनिस्ट तो आप मैंने तफसील से आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि एंटागोनिस्ट वो है रिसेप्टर के साथ मिलके किसी फंक्शन को जो है वो डीएक्टिवेट करना, स्लो डाउन करना, उसे जो है स्टॉप करना, वो क्या है, वो हमारे पास कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। अगर आपको याद है हमने जो है एएनएस पढ़ा था, इसको थोड़ा सा इधर तफसील से लिखते, ठीक है, जो हमारे पास है वो है एएनएस। एएनएस में हमने जो है वो पढ़ा था, जो एएनएस है उस एएनएस में हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक सिस्टम और दूसरा हमने पढ़ा था एड्रीनर्जिक सिस्टम। अच्छा, फिर जो है इस सिस्टम के लिए हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स के हवाले से बात की थी कि हमारे पास इसमें जो है वो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद है। जो कोलिनर्जिक सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है और एड्रीनर्जिक सिस्टम का जो है वो हमारे पास क्या मौजूद है, वो है कैटेकोलामाइंस, जो कि इफिनिप्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है। डिटेल में नहीं जाते, हम जो है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के हवाले से बात करते हैं। कोलिनर्जिक सिस्टम में कौन से रिसेप्टर्स है जो कि अभी रिपीट हुए, किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो भी हमने तफसील से पढ़ा है। इसकी फंक्शन क्या है और इसमें हम कौन कौन से मेडिसिन देते हैं, अगर वो मेडिसिन देते हैं तो उसकी फंक्शन क्या होगी, उसकी जो है वो सारी डिटेल हमने तफसील से पढ़ी थी। नाउ अब जो है कोलिनर्जिक सिस्टम के हवाले से हमने बात की थी कि जो कोलिनर्जिक सिस्टम है इसमें जो है हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मौजूद है। ये है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो जो हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट थे वो प्रीवियसली हमने तफसील से पढ़े हैं और आज जो है हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, वो है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो अभी जो है और वो जो टॉपिक है वो है एंटागोनिस्ट कोलिनर्जिक सिस्टम की। जो हमारे पास एंटागोनिस्ट हैं वो क्या है, वो मेन टॉपिक है। अब हमने पढ़ा था कि जो कोलिनर्जिक सिस्टम है वो डिपेंड करता है एसिटाइल कोलिन पे। जो एसिटाइल कोलिन पे जो हमारे पास जो एंटागोनिस्ट जो कोलिनर्जिक सिस्टम है, कोलिनर्जिक सिस्टम में एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन जो है वो इसकी सिंथेसिस हमने पढ़ी थी कि हमारे पास जो कोलिन और सोडियम सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं ड्यू टू स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जो है एनर्जी इस पे एक्सपेंड होता है, कोलिन और सोडियम सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है, दोनों मिक्स होके जो है हमारे पास एसिटाइल कोलिन बन जाते हैं। और इसमें हमारे पास कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम था जो कि वो फंक्शन परफॉर्म करके जो है क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर ये जाके वेसिकल्स में जो है कलेक्शन इसकी होती है। आफ्टर कलेक्शन जो है वहीं पे हमारे पास एक सेंसिटिव वोल्टेज चैनल होता है और उस चैनल को स्टिमुलेट होने के लिए हमारे पास किस चीज की जरूरत है, हमारे पास चार्ज पार्टिकल का होना वो जरूरी है। जैसे ही चार्ज आता है सोडियम चैनल जो है या हमारे पास कैल्शियम चैनल वो स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट होने से कैल्शियम चैनल की इनफ्लक्स होती है। व्हाट आर द इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स? इनफ्लक्स का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर से इंटरस्टिशियम से सेल के अंदर कैल्शियम का आना इज नोन एज इनफ्लक्स। और अगर हमारे पास कैल्शियम सोडियम पोटेशियम जो भी है वो सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर से बाहर इंटरस्टिशियम में चले जाते हैं, द कंडीशन इज नोन एज इफ्लक्स। अच्छा, तो हमारे पास जो इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम जो है वो हो जाते हैं, तो इसके बाद वो जो एसिटाइल कोलिन है, तो ये एसिटाइल कोलिन हमारे पास क्या करते हैं,
यही एसिटाइल कोलिन सेल मेम्ब्रेन से प्री साइनेप्टिक एरिया से बाहर निकलता है। और हमने बात भी की थी कि व्हाट इज द प्री साइनेप्टिक एरिया, व्हाट इज द पोस्ट साइनेप्टिक एरिया, व्हाट इज साइनेप्स एंड व्हाट इज साइनेप्टिक स्पेस एंड व्हाट इज साइनेप्टिक फ्लूइड। ये सारी बातें हमने तफसील से की है, समझ आ रही है। तो ये जो सारी बातें हैं हमने तफसील से एक्सप्लेन की है कि भाई जो साइनेप्टिक एरिया है वो क्या है, साइनेप्टिक जो है हमारे पास प्री साइनेप्टिक और हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक जो एरियाज है वो हमने तफसील से जो है वो एक्सप्लेन की है। अच्छा, अब जो है हम एंटागोनिस्ट के हवाले से बात करें। प्रीवियसली हमने पढ़ा कि भाई एगोनिस्ट वो है जो हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन है, बेसिकली एसिटाइल कोलिन प्री साइनेप्टिक एरिया में जैसे ही रिलीज होते हैं तो उसकी फंक्शन होती है वो पैरासिम्पथेटो मेमेटिक्स फंक्शन जो है वो इंक्रीज करता है। अच्छा भाई, ये जो पैरासिम्पेटो मेमेटिक फंक्शंस है उसकी मॉडिफिकेशन जो है एसिटाइल कोलिन की फंक्शन को इंक्रीज करना, वो काम करते हैं। तो वहीं पे दो पाथवेज अप्लाई होती है। एक पाथवेज ये है कि हमारे पास डायरेक्ट, हमारे पास जो है एगोनिस्ट जो थे वो एक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग थे और एक इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग थी। देखिए, हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि हमारे पास जो एगोनिस्ट हैं वो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स, और दूसरे नंबर पे हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स थे। भाई, ये जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स थे वो क्या थे, इसका मतलब ये था कि ये डायरेक्टली जो है हमारे पास कहां पे चले जाते हैं, यही ड्रग्स जो है डायरेक्टली बाइंड विद द रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट द रिसेप्टर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो जो हमारे पास इनडायरेक्ट हैं, तो इनडायरेक्ट में हमने पढ़ा था कि जैसे ही एसिटाइल कोलिन प्री साइनेप्टिक एरिया में आते हैं तो पोस्ट साइनेप्टिक एरिया में उसके लिए रिसेप्टर्स लगे होते हैं, रिसेप्टर के साथ मिलकर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दिस इज द डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। अब जो है हमारे पास जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स थे तो वो क्या थे, वो ये थे कि जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, एसिटाइल कोलिन की जो फंक्शन है, इधर हमारे पास एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम था जो कि हमारे पास इसको इनहिबिट करता है। इनहिबिशन से एसिटाइल कोलिन की लाइसिस को स्टॉप करना, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी इन द प्री साइनेप्टिक एरिया और वहीं पे जो है रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना और इसकी फंक्शन को परफॉर्म करना था। नाउ अब जो है एंटागोनिस्ट है, तो एंटागोनिस्ट कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो अगेन इसकी क्लासिफिकेशन है, और ये आप लोगों ये प्रीवियस लेक्चर है जो कि हमने तफसील से पढ़ा है। अभी जो है ये वाला मेन जो टॉपिक है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो है हमारा मेन टॉपिक है जो कि इस पे बात करते हैं। तो ये जो प्रीवियस लेक्चर जो है उसकी हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं, तो ये इसके साथ लाजिम और मलजूम है और इसी के जरिए जो है हम अपने टॉपिक में पहुंच सकते हैं। अगर डायरेक्टली हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट स्टार्ट करते हैं तो फिर थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि भाई ये जो एंटागोनिस्ट है ये किस तरह मैकेनिज्म पे हुआ। जिस तरह पहले हमने एगोनिस्ट की पूरी तफसील से जो है वो शॉर्ट रिव्यू किया और इसके बाद जो है हमने कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट स्टार्ट कर दिया है। तो कोलिनर्जिक सिस्टम शुरू से जिस तरह हमने नॉर्मल इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी, तो इसमें हमने कोलिनर्जिक सिस्टम में हमारे पास मौजूद है मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट और दूसरे नंबर पे हमारे पास मौजूद है निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। अच्छा भाई, जो हमारे पास मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट है और निकोटिनिक एंटागोनिस्ट जो है उस हवाले से अगर हम बात करें, अच्छा कोई आपसे पूछे व्हाट इज एगोनिस्ट एंड व्हाट इज एंटागोनिस्ट, तो आप लोगों का रिस्पांस क्या होगा? देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एगोनिस्ट, तो आप लोगों को यह बोलना है कि रिसेप्टर के साथ सब्सटेंस का मिलना और किसी फंक्शन को जो है वो स्टिमुलेट करना, उसकी स्पीड अप करना, वो क्या है, वो हमारे पास एगोनिस्ट है। और वही रिसेप्टर के साथ सब्सटेंस का मिलना और उस फंक्शन को स्टॉप करना, इनहिबिट करना, दिस इज एंटागोनिस्ट। तो आज जो कि हमारा टॉपिक ये है कि
मस्क्रिनिक एंटागोनिस्ट, हम मस्क्रिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कैसे करेंगे, हम जो है निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कैसे करेंगे और हम कोलिनर्जिक सिस्टम को कैसे ब्लॉक करेंगे, मेन टॉपिक हमारा यही है। तो पहले हमने कोलिनर्जिक सिस्टम को स्टिमुलेट करना था, कोलिनर्जिक सिस्टम की एक्सिबिशन हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन आज जो है वो कोलिनर्जिक सिस्टम की जो है वो क्या है, वो हमारे पास ब्लॉकर है, एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट मीन ब्लॉकर। ये जो हम आप लोग देखते हैं कि हम जो है वो ज्यादातर फार्मा में ये वर्ड यूज करते हैं, दिस इज द ब्लॉकर। ये जो ब्लॉकर है बेसिकली दिस इज द एंटागोनिस्ट। ज्यादातर स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि सर ब्लॉकर की तो समझ आती है, लेकिन ये जो ब्लॉकर है और एंटागोनिस्ट है इन दोनों में फर्क क्या है, तो वो दोनों एक ही चीजें हैं। एंटागोनिस्ट भी रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और हमारे पास ब्लॉकर भी वो सब्सटेंस है जो कि रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन है और सेम क्लासिफिकेशन है, कोई इसमें जो है रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास मस्क्रिनिक एंटागोनिस्ट है वो फर्दर क्लासिफाइड हुए हैं टू पार्ट्स पे, जो कि एक है हमारे पास नेचुरल और दूसरा हमारे पास सिंथेटिक है। ये जो पहले नंबर पे हमारे पास जो मस्क्रिनिक एंटागोनिस्ट है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और वो सिंथेटिकल भी हो सकते हैं। जो हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमारे पास मौजूद है हाइसिन, एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन। एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, लेकिन हमारे पास जो है ये जो मेजर ड्रग्स हैं वो यही तीन हैं। एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी बहुत सारे जो हमारे पास सिंथेटिक ड्रग्स हैं। तो सिंथेटिक ड्रग्स में हमारे पास जो एंटी आस्थमेटिक ड्रग हैं पहले नंबर पे, अगर हम बात करें कि जो वो ड्रग्स जो क्या है, जो एंटी आस्थमेटिक है। एंटी आस्थमेटिक का मतलब है जो आस्थमा के लिए जो है हम यूज करते हैं, तो उसमें जो ड्रग्स है उसका नाम हमारे पास मौजूद है। देखिए वो पेशेंट जिसको एसओबी है, इसको एस्थमा है, तो उसके लिए हम एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड फॉर एग्जांपल एक ड्रग है उसका नाम है एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, और जो हमारे पास सिंथेटिकली जो दूसरे सिस्टम का जो ड्रग है वो एंटीपेप्टिक अल्सर वाला जो ड्रग है, एंटीपेप्टिक अल्सर। जो एंटीपेप्टिक अल्सर में जो हमारे पास ड्रग्स मौजूद है, तो उसकी अगर हम एग्जांपल दे दे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ड्रग्स है जिसका नाम है पायरिनिजिपिन। ओके, नेक्स्ट वन जो हमारे पास ड्रग मौजूद है जो कि हमारे पास माइड्रेटिक ड्रग है। व्हाट इज माइड्रेटिक? माइड्रेटिक मीन वो ड्रग्स जो कि हमारे पास प्यूपल की डायलेशन जो है वो करते हैं, उसको हम माइड्रेटिक बोलते हैं। तो उसमें कौन सा ड्रग्स मौजूद है हमारे पास? हमारे पास एक ड्रग मौजूद है जिसको हम ट्रोपिकामाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ड्रग है। ओके, जो हमारे पास सिंथेटिकली मस्क्रिनिक एंटागोनिस्ट हैं वो जो है हमारे पास एंटी पार्किंसन जो ड्रग्स हैं, जो एंटी पार्किंसन है, तो उसमें भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, लेकिन हम एक एग्जांपल देते हैं। हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो है बेंजोट्रोपिन।
और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने एक एग्जांपल दे दिया मिसाल के तौर पे, ये जो है बेंजोट्रोपिन। ठीक है, तो ये एंटी पार्किंसन के लिए यूज होता है। ये हमारे पास मस्क्रिनिक एंटागोनिस्ट है। फिर जो है अगर हम बात करें, जो हमारे पास निकोटिनिक एंटागोनिस्ट है, ये वो ड्रग्स हैं जो कि मस्क्रिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके हमारे बॉडी में जो है मस्क्रिनिक रिसेप्टर के साथ मिलके मस्क्रिनिक रिसेप्टर की जो फंक्शन है उसको ब्लॉक करते हैं, और उसकी एसिटाइल कोलिन की फंक्शन को जो है वो स्टॉप करके बॉडी में डिफरेंट कंडीशन काज करते हैं। अब जो है हमारे पास निकोटिनिक एंटागोनिस्ट है, तो निकोटिनिक एंटागोनिस्ट की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो उसमें हमारे पास एन एन एंटागोनिस्ट है और एन एम एंटागोनिस्ट है। और इसमें हमने इस बात पे हमने बहुत तफसील से जो है ये बात हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास जो एन एन एंटागोनिस्ट है वो क्या है, निकोटिनिक न्यूरॉन या न्यूरोग्लिया, यार या जो है हमारे पास गैंग्लियन जिसे हम कहते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मौजूद है वो है एन एम। एन एम मीन निकोटिनिक रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये बात हमने प्रीवियसली जो है वो तफसील से एक्सप्लेन की थी कि हमारे पास जो है जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो हमारे पास न्यूरोग्लिया या जो है गेंगलियन, जो कि सारे गेंगलियंस में ये मौजूद होता है। और दूसरी बात जो है जो एन एम है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे यही रिसेप्टर मौजूद है और वहीं पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो देखें, आइए और इससे हम जो है वो डिस्कस करें कि हमारे पास जो वो निकोटिनिक रिसेप्टर जो हमारे पास गेंगलियन में मौजूद है उसमें कौन कौन से ड्रग्स मौजूद है। तो वो भी हमारे पास जो है ये रिसेप्टर बेसिकली जो है लगे हुए हैं गेंगलियन में, और गेंगलियन में जाके उधर जो है वो ब्लॉकेज काज कर सकते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो दो किस्म के हैं, जो कि वो डिपोलराइजर है और नॉन डिपोलराइजर है। ये दो किस्म के हैं। एक है हमारे पास डिपोलराइजर और दूसरा हमारे पास नॉन डिपोलराइजर। ये दो मैकेनिज्म पे जो है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक जो है वो डीपोलराइजर है और दूसरा जो है हमारे पास सिर्फ डीपोलराइजर है। एक नॉन डीपोलराइजर और एक डीपोलराइजर है। जो डीपोलराइजर है उसमें हमारे पास एक किस्म का ड्रग मौजूद है जो कि रिसेप्टर के नेम से ही जाहिर है, जिसका नाम है निकोटीन। ये जो है अगर हम इसकी एग्जांपल दे दें तो ये है डीपोलराइजर जो एन एम एंड निकोटिनिक एंटागोनिस्ट है वो हमारे पास निकोटीन है। फिर जो है अगर हम बात करें जो नॉन डीपोलराइजर है, इसकी अगर हम एग्जांपल दे दें तो हेक्सा मेथोनियम। अगर दूसरा जो है हम एग्जांपल ले लें तो ये हमारे पास क्या मौजूद है, ओके। तो ये जो है दो ड्रग्स हमारे पास किस चीज में मौजूद है, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं लेकिन हमने सिर्फ एग्जांपल ले लिए। जो हमारे पास निकोटिनिक एंटागोनिस्ट में एनएम में मौजूद है, ये जो है हमारे पास देखें, ये जो हम बात करते हैं तो पोस्ट और प्री साइनेप्टिक एरिया में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, ये हमारे पास एक है प्री साइनेप्टिक एरिया और दूसरा है हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक एरिया। तो हमारे पास निकोटीन का आना, फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास गेंगलियन में है, नर्व में, और ये हमारे पास मस्कुलर जंक्शन है, एन एन है और ये एन एम है।
तो अगर इधर से हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है, कोई भी एसिटाइल कोलिन आके रिसेप्टर इधर मौजूद है, तो इस रिसेप्टर का ये प्री साइनेप्टिक एरिया है और ये प्रो साइनेप्टिक एरिया है। तो अगर हमारे पास ये जो प्री साइनेप्टिक एरिया से एसिटाइल कोलिन का आना, सब्सटेंस का आना, और वो इस रिसेप्टर के साथ मिलके उसको इनहिबिट करते हैं, तो ये हमारे पास एनएम निकोटिनिक रिसेप्टर है, जो कि एक है वो डीपोलराइजर, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो नॉन डीपोलराइजर है। अच्छा, फिर जो है अगर हम बात करें निकोटिनिक रिसेप्टर मस्कुलर जंक्शन की, तो मस्कुलर जंक्शन में हमारे पास जो है वो भी दो किस्म के जो है वो ब्लॉकर्स हैं। द फर्स्ट वन जो हमारे पास मौजूद है, पहले नंबर पे वो भी एक डीपोलराइजर है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो जो मौजूद है वो है नॉन डीपोलराइजर। जिस तरह हमारे पास एन एन में मौजूद है, उस तरह ये जो है एन एम में भी मौजूद है। अच्छा, जो हमारे पास कौन से है डीपोलराइजर है, वो है सक्सामेथोनियम। ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल इसकी ये है, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, लेकिन इसमें जो है सक्सामेथोनियम, ये जो है इसमें ड्रग्स मौजूद है। और हमारे पास जो किस चीज में मौजूद है, नॉन डीपोलराइज में, तो हमारे पास जो ड्रग्स मौजूद है फॉर एग्जांपल वो है पेनक्यूरियम। तो ये क्या है, ये हमारे पास कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। देखिए, ये जो मेडिसिन जो ड्रग्स हमने पढ़े, इसमें जो है कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। हमने जो है पहले आपको बता दिया कि हमारे पास जो है अगर मस्क्रीनिक रिसेप्टर है, तो मस्क्रीनिक रिसेप्टर बेसिकली कहाँ पे मौजूद है, अगर पहले भी ये हमने पढ़ा था कि कोई भी जो है वो मसल्स में या बॉडी टिश्यूज में किधर भी जो है वो हमारे पास ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं, और ये रिसेप्टर वहीं पे हमारे पास जो है वो इसकी एगोनिस्ट भी मौजूद है और एंटागोनिस्ट भी मौजूद है। अगर हमारे पास एसिटाइल कोलिन की कमी है, तो हमें क्या करना है, वो ड्रग्स देने हैं जो कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। अगर हमारे पास जो है वो मस्कुलर सिस्टम में या मसल्स में या बॉडी में किसी भी जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अलावा, या हमारे पास जो है वो किस चीज से अलावा, या हमारे पास गेंगलियन के अलावा बाकी सिस्टम में ये रिसेप्टर्स मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, तो अगर उस रिसेप्टर को हम स्टिमुलेट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहते हैं। और अगर उसी रिसेप्टर को हम ब्लॉक करते हैं, तो उसी को हम मस्क्रीनिक कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट कहते हैं। फिर जो है इसके जो है वो ब्लॉकर वो दो किस्म के हैं, एक हमारे पास नेचुरल है और दूसरे हमारे पास सिंथेटिक्स। तो उसमें डिफरेंट सिस्टम में भी मौजूद है। जिस तरह के एंटी आस्मेटिक ड्रग्स जो है वो हमारे पास ये है, जो पेप्टिक अल्सर ड्रग है, जो माइड्रेटिक ड्रग है, या एंटी पार्किंसन ड्रग्स जो है, उसमें हमने एक एक एग्जांपल दी है। फिर हमने बात की है कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो है या कोलिनर्जिक सिस्टम में दो किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद है। पहले नंबर पे जो रिसेप्टर है वो मस्क्रीनिक रिसेप्टर है, और दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर है। तो हमारे पास जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर है वो एसिटाइल कोलिन के साथ जो है मिला हुआ है, लेकिन जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड है। और हमारे पास जो निकोटिनिक है तो वो गेंगलियन में, और साथ में जो है कहाँ पे मौजूद है, हमारे पास जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। इसकी जो है डिफरेंट रिसेप्टर लगे हुए। तो अगर यही रिसेप्टर हम क्या करते हैं, वो उसे एक्टिवेट करते हैं, तो उसे हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, और अगर इस रिसेप्टर को हम ब्लॉक करते हैं, तो उसे हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो है वो ड्रग्स देते हैं। तो सारे लेक्चर की जो है वो शॉर्ट समरी वो ये थी कि हमारे पास, अगेन मैं आपको अगर रिवाइज करूं, कि जो क्या चीजें हैं जो हमारे पास किसी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने के लिए जो भी सब्सटेंस यूज होता है और उसकी फंक्शन को इंक्रीज करते हैं, और खासकर कोलिनर्जिक सिस्टम को स्टिमुलेट करना, उसकी फंक्शन को जो है वो इंक्रीज करना,
एसिटाइल कोलिन की फंक्शन को इंक्रीज करना इज द कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। और खासकर कोलिनर्जिक सिस्टम में अगर हम रिसेप्टर के साथ सब्सटेंस, रिसेप्टर का एक्टिवेट होना और एक्टिवेट होने से किसी फंक्शन का, बॉडी फंक्शन का स्टॉप होना इज नोन एज कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जिस तरह के क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि कोलिनर्जिक सिस्टम में मस्क्रेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स लगे हुए हैं और वो किस तरह काम करते हैं वो सारे हमने एक्सप्लेन कर दिए। किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।